नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसे हकीकी लेजेंड की कहानी सुनाएंगे जो रेसलिंग की दुनिया का किंग कहलाता था। WWF के हकीकी लेजेंड हल्क होगन, जिन्होंने रेसलिंग रिंग से बाहर हॉलीवुड में भी तहलका मचाए रखा। अगर आप इनके बारे में नायाब इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आपको हमारी आज की वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। हल्क होगन 71 साल की उम्र में वफात पा गए। वो पेशा वराना रेसलिंग के अमरीकी हीरो थे। उनके माचो एथलेटिक्स और जिंदगी से बड़े शोमैनशिप के इम्तिजाज ने 1980 की दिहाई में इस खेल की मकबूलियत में इजाफे में अहम किरदार अदा किया। रेसलिंग खुसूसन WWE और WWF के शायकीन के लिए हल्क होगन का नाम न सिर्फ जाना पहचाना है बल्कि अक्सरियत उनकी मद्दाह है। अपने सुनहरे बालों और मूछों की वजह से मशहूर होगन फ्लोरिडा में वाक़ अपने घर में इंतकाल कर गए। होगन के मैनेजर ने बताया कि हल्क होगन को फ्लोरिडा में वाक़ अपने घर पर दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत के वक्त उनके अहल खाना उनके साथ थे। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में उनके अहले खाना और मद्दाहों ने लिखा कि उन्होंने एक लेजेंड को खो दिया है। उनके साथ ही रेसलर अंडरटेकर ने भी खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि रेसलिंग की दुनिया ने एक हकीकी लेजेंड खो दिया। हमारे काम में उनकी खिदमत बेपनाह है और इसके लिए मैं उनकी सिताइश करता रहूंगा। रेसलिंग की मकबूलियत के दौर में वो सबसे नुमाया किरदारों में से एक थे और बाद में अपने रियलिटी शो होगन नोज बेस्ट के लिए मशहूर हो गए, जो 2005 से 2007 तक नशर होता रहा। यहाँ तक कि अमेरिकी सदर के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने 2024 की होगन के साथ एक सेल्फी पोस्ट करते हुए लिखा, एक लेजेंड को रेस्ट इन पीस। ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर माइक जॉनसन ने एक्स पर लिखा कि हम सब के पास हल्क होगन की अच्छी यादें हैं। 80 की दिहाई में अपने बचपन से लेकर पिछले साल उनके साथ इंतखाबी मुहिम चलाने तक मैंने हमेशा उन्हें जिंदगी में एक अजीम शख्सियत के तौर पर देखा है। होगन का नाम रेसलिंग का मुतरादिफ था और इस सनद से बढ़कर वो अमेरिकी पॉप कल्चर का हिस्सा बन चुके थे। उनका असल नाम टेरी जीन बोलिया था। उन्होंने 1970 की दिहाई में फ्लोरिडा में अपने करियर का आगाज किया और एक मकामी टीवी शो में इनक्रेडिबल हल्क अदाकार को शिकस्त देने के बाद हल्क का लक़ब हासिल किया। इसके बाद वो वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन में शामिल होने के बाद होगन बन गए, जिसके मालिक विंस मैक मोहन को ऐसे फाइटर की तलाश थी जिनका नाम आयरिश हो। होगन की शोहरत में इजाफा टीवी नशरियात के तौर पर रेसलिंग के अरूज के साथ साथ हुआ, जिसमें इस खेल को ड्रामे, किरदारों और शो बिजनेस की कहानियों के साथ मिलाकर पेश किया गया, जहां अच्छे लोगों को बुरे के मुकाबले में दिखाया जाता और हल्क होगन इसमें बेहतरीन हीरो और मद्दाहों के इंतहाई पसंदीदा थे। होगन एक अच्छे अदाकार भी थे। होगन ने अपनी अदाकारी की सलाहियतों को पर्दे पर उस वक्त इस्तेमाल किया जब उन्होंने 1982 की फिल्म रॉकी 3 में एक चैरिटी मुकाबले में सिल्वेस्टर स्टैलोन के हरीफ थंडर लिप्स का किरदार अदा किया। उन्होंने 1987 में डॉली पार्टन के वैरायटी शो में स्टार लाइट स्टार ब्राइट का किरदार भी अदा किया। इसमें गुलकारा अपने गाने हेडलॉक ऑन माई हार्ट के लिए एक वीडियो में उनकी सुपर फैन से बीवी बनने का किरदार निभाती है। 1990 में जब न्यू जर्सी की अटलांटिक सिटी के ट्रम्प प्लाजा में रेसलमैनिया 5 का इनेकाद किया गया तो होगन ने इवेंट के मेजबान से मुलाकात की और डोनाल्ड ट्रंप के लिए बतौर सदर अपनी हिमायत का ऐलान किया। हल्क होगन ने रिंग से बाहर हॉलीवुड में भी अपना करियर बनाया। उनकी नुमाया फिल्मों में नो होल्ड्स बियर्ड, सिबेरियन कमांडो, मिस्टर नैनी और सांता विद मसल शामिल थे। रिंग में वापस लौटने पर उन्हें 2000 की दिहाई में रेसलिंग स्टार्स की एक नई नस्ल का सामना करना पड़ा। इनमें ड्वेन जॉनसन, दी रॉक भी शामिल थे। उनके साथ मुकाबले को रेसलमेनिया X8 में आइकॉन बामुकाबला आइकॉन के नाम से जाना जाता था। होगन ने अपनी 50वीं सालगिरह से 5 महीने कबल खबरसा इदारे को बताया कि मैं इनसे बेहतर हालत में हूं, लेकिन इस मुकाबले के फातिह रॉक बने थे। एक दूसरे रेसलर जॉन सीना ने हल्क होगन की ताकत को महसूस किया, या कम से कम ऐसा जाहिर जरूर किया, जब वो 2005 के टीन चॉइस अवार्ड्स में एक साथ सामने आए। होगन रेसलिंग में लड़ते रहे और उनकी शोहरत में इजाफा होता रहा और सन 2009 में उनके साथी रिक फ्लेयर के साथ भी मुकाबला लड़ा गया। अगरचे इन मुकाबलों की कहानियां अक्सर पहले से लिखी जा चुकी होती थी, लेकिन खून हकीकी होता था। मजबूरी तौर पर होगन ने 6 WWF WWE चैंपियनशिप जीती, 8 बार रेसलमेनिया की क़यादत की और 2 बार उन्हें WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। उन्होंने सन 2005 से सन 2007 तक अपनी अहलिया लिंडा और उनके 2 बच्चों के साथ अपनी सीरीज होगन
नोज बेस्ट में भी रियलिटी टीवी की कामयाबी का लुत्फ उठाया। उनके बाद आने वाले बरसों में उन्हें सेहत के मुतअद्दिद मसाइल का सामना करना पड़ा। उन्होंने गुज़श्ता साल एक यूट्यूबर को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैंने गुज़श्ता 10 साल में 25 सर्जरियां करवाई हैं, कमर की 10 सर्जरियां की गई हैं, दोनों घुटने और कूल्हे बदल दिए गए हैं, कंधे, सब कुछ। होगन ने 3 शादियां की और उनकी पहली बीवी लिंडा से उनके 2 बच्चे हैं। उनकी साख सन 2015 में उस वक्त मुतासिर हुई जब एक लीक होने वाले वीडियो में नस्ली तासुब का मुजाहरा करने पर उन्हें WWE ने मुअत्तल कर दिया था। उन्होंने उस दौरान एक इंटरव्यू में कहा था कि बराए मेहरबानी मुझे माफ कर दें, मैं अच्छा आदमी हूँ। हालिया बरसों में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे ज्यादा आवाज उठाने वाली मशहूर शख्सियात में से एक के तौर पर अपने मद्दाहों की राय को मुनकसिम कर दिया था। 1 साल कबल रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन समेत तकरीबात में उन्होंने अपने ट्रेडमार्क थिएटर स्टाइल में उनकी हिमायत की थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हल्क होगन का शुमार नए लेजेंड्स में होता है। वो लोग जो 90s और 2000 की दिहाई में अपने बचपन में थे या जवानी अबूर कर रहे थे, उनके लिए हल्क होगन एक कल्ट फॉलोइंग के तौर पर सामने आते हैं। यहाँ तक कि उनके मुखालिफिन भी उनके गुण गाते थे। उनका मुनफरिद स्टाइल, उनके बात करने का एक जबरदस्त अंदाज और साथ ही साथ उनका ऑरा उनको दूसरे रेसलर से मजबूत और मुख्तलिफ बनाता था। हर कोई उनके अंदाज को कॉपी करना चाहता था। हर नया रेसलर ये चाहता था कि वो बड़े होकर या मायानाज होकर हल्क होगन बने। उनकी शोहरत महज अमेरिका तक महदूद नहीं थी, बल्कि यूरोप, एशिया, हर जगह पर उनके मद्दाह मौजूद थे। इसीलिए उनके इंतकाल पर पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया सार्फिन ने अपने गम का इजहार किया और उनको लेजेंड कहकर पुकारा। मुख्तलिफ सोशल मीडिया पोस्ट में उनको खराज तहसीन पेश किया गया और यहाँ तक कहा गया कि उनकी वजह से उनका बचपन खूबसूरत था। अगर आप भी इस तरह के इंटरनेशनल स्टार्स और सेलिब्रिटीज की कहानी सुनना चाहते हैं तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप हल्क होगन के बारे में क्या जानते हैं या उनके बारे में क्या राय रखते हैं।